हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, जो कास्ट सर्टिफिकेट। जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आता है, सर कास्ट सर्टिफिकेट कौन सा होना चाहिए, स्टेट वाला होना चाहिए या सेंट्रल वाला होना चाहिए। पहला कंफ्यूजन तो यहीं पे आता है। दूसरा कंफ्यूजन ये आता है, सर कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो रेलवे के फॉर्मेट में चाहिए कि जैसे हम लोग बनाते आ रहे हैं वैसे ही चाहिए, या सेंट्रल स्टेट के बाद किस लेवल पे होना चाहिए। सर सीओ लेवल पे चलेगा, आरओ लेवल पे चलेगा, एसडीओ लेवल पे चलेगा, डीएम लेवल पे चलेगा। तो इस तरह के बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। और अभी आप लोग का जैसे सीबी2 का एग्जाम हो गया है, तो अब टाइपिंग या सीबीएटी टेस्ट के बाद आपका फिर डीवी मेडिकल के लिए बुला जाएगा, फिर ज्वाइनिंग होगा। तो उस सभी में आपका ये बहुत ही ज्यादा काम करेगा, जो आपको सर्टिफिकेट किस तरह के चाहिए। चलिए यार, इस पे हम लोग बात करते हैं। आपको इस वीडियो में सारा कंफ्यूजन को क्लियर कर देंगे, जो आपको कौन सा कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए और आपको कौन सा बनवाना चाहिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, जैसे हम लोग को पता है ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, इसमें कास्ट सर्टिफिकेट लगती है। तो अब ये कंफ्यूजन रहती है, जो इसको सर करना कैसे है। तो हम आपको सिंपली बताते हैं। जैसे पहले हम ईडब्ल्यूएस का ही बात करते हैं अगर, तो पहले जैसे हम लोग जाति, आय, आवासीय बनवाते हैं। ये सब बनने के बाद हम लोग ईडब्ल्यूएस अप्लाई करते हैं। और सबसे पहले जो अप्लाई होती है वो ब्लॉक लेवल पे अप्लाई होती है, जहां से आपको आरओ का वो उस पर साइन आता है। तो वो आरओ का साइन का मतलब हुआ जो आपका स्टेट लेवल तक वो बन गया। उसके बाद फिर जो है, आप अगर उसको एसडीओ पे करवा लेते हैं तो एक तरह से वो सेंट्रल लेवल पे वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। आरओ पे भी है, लेकिन वहां तक कम से कम एसडीओ तक करवा लीजिए। वो सब बनने के बाद पहली बात, बहुत आदमी डीएम तक भी करवा लेता है, उतना काम नहीं है। कम से कम एसडीएम तक वो जो है वो आपका वो वहां आरओ से करवा लीजिए, फिर एसडीएम लेवल पे, एसडीओ लेवल पे वो आप करवा लीजिए। उसका अगर नहीं भी करवाइएगा तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। उसके बाद सेम प्रोसेस ओबीसी के लिए भी है। जाति आवासीय बनवाइए और फिर आप ओबीसी अप्लाई कीजिए, सेम आरओ पे करवाइए और फिर वहां पे एसडीओ लेवल पे करवाइए। तो एसडीओ लेवल पे कोई समस्या नहीं होती है। मेन समस्या आपको आरओ लेवल पर बन जाती है। तो उसी को सेम जो है आप यूट्यूब पे वीडियो भी देख सकते हैं, जो किस तरह से हम अप्लाई करें एसडीओ लेवल पे। तो बहुत ही इजी होता है और आसानी से आप अप्लाई कर सकते हैं उसी के बेसिस पे, और वो तुरंत बन के आ जाती है, उसमें कोई भी समस्या नहीं होती है। तो शुरू में आपको जो है रेलवे फॉर्मेट पे नहीं बनवानी है, सिंपली इसी तरह बनवा के रख लेनी है। और जिस टाइम में आप फॉर्म भरे थे उस टाइम का भी होना चाहिए और नया का भी होना चाहिए, दोनों बनवा के रख लीजिए। उसके बाद आप जब गौर कीजिएगा, जब आप फॉर्म भरे होंगे एनटीपीसी का, तो सभी का एक फॉर्मेट दिया हुआ होगा। जैसे ईडब्ल्यूएस का फॉर्मेट, ओबीसी का फॉर्मेट, एससी का फॉर्मेट, एसटी का फॉर्मेट। तो अभी जो आप बनाए हुए होंगे अपना कास्ट सर्टिफिकेट, उसी को जो है वहां पे लेके जाइएगा, वो अपना लगाइएगा। उस पर सब कुछ भर के उसी बेसिस पे आप आरओ लेवल पे उसी पे साइन करवा लीजिएगा, वो जो फॉर्मेट दिया है रेलवे। और उसी को सेम फिर एसडीओ के पास ले जाके वहां भी फिर सत्यापन, मतलब वो कर देता है जो हाँ ये नंबर, और वो उस पर कर देता है। तो वो फॉर्मेट पे बन गया। कोशिश कीजिएगा जिस टाइम में आप फॉर्म भर रहे थे उसको भी बनवा लीजिएगा रेलवे फॉर्मेट पे, और ये लेटेस्ट वाला है इसको भी बनवा लीजिएगा। इससे आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। तो इसमें कुछ खास नहीं है। मेन है आपको आरओ लेवल पर बना हुआ रहना चाहिए, आपको अपना प्रीपेड रहना चाहिए। प्रीपेड कहने का मतलब जब आप फॉर्म भरे थे उस टाइम में भी और इस प्रेजेंट टाइम में भी आपके पास बना होना चाहिए। उसके बाद कोई भी समस्याएं नहीं होती है। इसी को आप लेके और वो जो फॉर्मेट निकाल लीजिएगा, कि जो आपको हम ईडब्ल्यूएस में दिखा देते हैं, फॉर्मेट दिखाई दे रहा होगा, उसको आप निकाल लीजिएगा। उस पर सब कुछ साइन, वो नाम काम लिखवा के, और उसी को फिर आरओ साइन करवा के फिर एसडीओ के पास लिख जाइएगा। वहां पे भी एप्लीकेशन दीजिएगा एक, जो मेरा जॉब हो गया है, हमको ये फॉर्मेट पे चाहिए। वहां पे फिर साइन करके स्टैंप मार के दे देगा, बस आपका हो गया। और कोई भी समस्या इसमें नहीं होती है। लेकिन हाँ, कोशिश कीजिएगा जो जिस टाइम में फॉर्म भरे थे उस टाइम का, इस टाइम का, दोनों का आपके पास वो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और रेलवे फॉर्मेट पे अगर दोनों हो तो और बहुत ही बेहतरीन है, इसमें आपको कोई भी समस्या नहीं होती है। दूसरी बात, डीवी सब में आपको घबराने वाला कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कुछ समस्या हो जाए, कुछ हो जाए तो आपको डायरेक्ट ही बाहर कर दिया था, ऐसे बाहर नहीं कर दिया था किसी को। इससे इसमें टेंशन मत लीजिए कोई भी। और अपना आप नेक्स्ट तैयारी पे आप लोग जोड़ दीजिए, जिसका भी है अपना टाइपिंग चालू रखिए। बहुत जल्द उसका आंसर की 2-3 दिन में आ जाएगी आंसर की। हो सकता है इस वीक में ही आपकी आंसर की देखने के लिए मिल जाएगी। उसके बाद बहुत ही कम समय देता है, लेकिन कहने का मतलब 1-1.5 महीना तो कम से कम लेगा समय वो आपका रिजल्ट देने में। लेकिन उसके बाद बहुत ही जल्द 10 से 15 दिन में टाइपिंग सीबीटी जो भी होता है वो ले लिया जाएगा। इसलिए अभी से ही टाइपिंग पे ध्यान दीजिए, क्लियर रखिए। एक टाइपिंग का वीडियो तो बहुत सारा बना दिए हैं, एक और शॉर्ट वीडियो आपको लोग के लिए बना देंगे,
उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें कोई भी लेटेस्ट अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।